नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवद्गीता एक बहुत ही प्रमाणिक विश्वविख्यात आध्यात्मिक ग्रंथ है, पर कई बार ये देखा जाता है कि सामान्य जनता में भगवद्गीता को लेकर बहुत ही गलत धारणाएं होती हैं जो कि पूर्ण ज्ञान के कारण है। कोई कहता है कि भगवद्गीता हिंसा को बढ़ावा देती है, कोई कहता है कि भगवद्गीता एक ही धर्म के लिए है, कोई कहता है कि भगवद्गीता एक अंधविश्वास का विषय है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवद्गीता को एक सिस्टमेटिक रूप से, एक क्रम से, प्रमाणिक सोच से भगवद्गीता का अध्ययन करें। इसीलिए शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हमें भगवद्गीता के ज्ञान को बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से हमारे आगे प्रस्तुत किया है इस ग्रंथ के रूप में। तो हम इस सत्र में और आने वाले सत्रों में प्रयास करेंगे कि भगवद्गीता को प्रमाणिक रूप से और एक क्रम से अध्ययन कर सकें। तो आज हम भगवद्गीता में प्रभुपाद जो भूमिका में बताते हैं उसका हम वर्णन करेंगे, उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुखता भूमिका में शिला प्रभुपाद 5 विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। वो 5 विषय हैं कि भगवद्गीता क्या है, भगवद्गीता को हम कैसे समझ सकते हैं, कौन उचित शिष्य हैं भगवद्गीता को समझने के लिए, और भगवद्गीता की विषय वस्तु क्या है, और सनातन धर्म क्या है। इन 5 विषयों के ऊपर शिला प्रभुपाद अपनी भूमिका में चर्चा करते हैं। तो भूमिका के शुरुआत में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि मार्केट में पहले से बहुत सी भगवद्गीता के ऊपर अंग्रेज़ी में टीकाएँ हैं, तो एक और टीका लिखने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि अधिकांशतः जितनी भी टीका हैं उसमें जो टीकाकार है भगवद्गीता को उपयोग करके अपने मत को स्थापित करते हैं, क्योंकि भगवद्गीता एक बहुत ही विश्वविख्यात ग्रंथ है। तो इसीलिए भगवद्गीता का जो मर्म है वो एक साधारण जनता के पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रभुपाद ने इस भगवद्गीता यथारूप के माध्यम से भगवद्गीता का जो मर्म है, इसमें भगवान जो बताना चाहते हैं उसको हमारे आगे प्रस्तुत किया है, जिसके फलते हम देखते हैं कि इसके भगवद्गीता यथारूप के आने के बाद हज़ारों करोड़ों मात्रा में लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, और आज तक करोड़ों की मात्राओं में इस ग्रंथ का वितरण हो चुका है। तो शुरुआत में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवद्गीता क्या है। तो भगवद्गीता हमें हमारे भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से उभारती है। भगवद्गीता हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर जाती है। जैसे कि श्रुति में कहा गया है, तमसी म्या ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से निकल के हमें ज्ञान की तरफ जाना है, तो ये भगवद्गीता हमें प्रदान करती है। तो भगवद्गीता हमारी जो भौतिक दूषित चेतना है उससे हमें आध्यात्मिक चेतना की तरफ लेके जाती है। जैसे 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, राज विद्या राजगोह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि ये सभी ज्ञानों का राजा है और बहुत ही पवित्र ज्ञान है जो कि हमारे जीवन को पवित्र करता है। भगवद्गीता हमें देहात्म बुद्धि से उभारती है। देहात्म बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है, इसका विश्लेषण भगवान भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में करते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो शारीरिक कार्य को छोड़ के हमें आत्मा के कार्य को अपनाना है। तो इसका ज्ञान है भगवद्गीता में प्राप्त होता है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान को सारांश में हमें भगवद्गीता बताती है। से इसके गीता महात्म्य में आदि शंकराचार्य बताते हैं, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, कि जितने भी उपनिषद हैं वो एक गाय के समान है। तो जैसे दूध गाय का सार है, इसी प्रकार से जो गीता है वो सभी उपनिषदों का सार है। गीता को बोला जाता है कि श्रुति इन स्मृति, कि जितने भी स्मृति शास्त्र हैं उसमें जो श्रुति है वो भगवद्गीता है। जैसे कि भगवद्गीता का वर्णन महाभारत में आता है, महाभारत स्मृति है, और क्योंकि भगवद्गीता को स्वयं भगवान ने बोला है तो इसलिए इसको श्रुति माना जाता है। प्रभुपाद इस भूमिका के शुरुआत में इसको गीतोपनिषद बोल के संबोधित करते हैं। और भगवद्गीता हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताती है। से भगवद्गीता में बताया गया है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, भगवान के बारे में इसका वर्णन किया गया कि जो भगवान है क्या है, हमारी गति है, भगवान हमारा लक्ष्य है। तो ये भगवद्गीता हमें बताती है। तम आहु परमाम गतिम, कि जो भगवान का धाम है उसमें जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसका ज्ञान है भगवद्गीता में प्राप्त होता है। और भगवद्गीता हमें आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। भगवद्गीता में बताती है कि भौतिक जगत है और इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है। परत तस्मातु भाव अन्य अव्यक्तो व्यक्त्या सनातना यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो इसमें भगवान बताते हैं, परस तस्मातु भावो अन्य अव्यक्तो व्यक्त्या सनातना, कि ये जो व्यक्त भौतिक संसार है इससे परे भी एक जगत है जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं।
और उसमें जाने के बाद किसी को भी वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, वापस उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो इसका जो पूर्ण ज्ञान है ये हमें भगवद्गीता में प्राप्त होता है। तो दूसरा पॉइंट शिला प्रभुपाद भूमिका में चर्चा करते हैं कि भगवद्गीता को हम कैसे समझ सकते हैं और भगवद्गीता को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो भगवद्गीता को कैसे समझना है इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं। तो प्रभुपाद एक उपमा देते हैं कि जैसे जब हम कोई दवाई लेते हैं तो दवाई के ऊपर लिखा होता है कि उस दवाई को किस तरीके से लेना है। इसी प्रकार से स्वयं भगवान जो कि भगवद्गीता के वक्ता हैं वो भगवद्गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि कैसे हम भगवद्गीता को समझ सकते हैं। तो उसमें भगवान बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राधिष्यो विदु सा काल निह महता योगो नष्टा परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम कि इस ज्ञान को, भगवद्गीता के ज्ञान को हमें परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। एक प्रमाणिक गुरु परंपरा है, उसके माध्यम से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि 4 प्रमाणिक गुरु परंपराएं हैं, जैसे रुद्र संप्रदाय, शीर्ष संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो इन संप्रदायों के अंतर्गत जो भी परंपरा के माध्यम से हमें भगवद्गीता के ज्ञान प्राप्त होता है वही एक प्रमाणिक ज्ञान है। अगर उस तरीके से हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो बहुत सरलता से और बहुत अच्छे तरीके से हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमें भगवद्गीता को उसी तरीके से समझना चाहिए जिस तरीके से अर्जुन ने भगवद्गीता को समझा था, वही भक्ति के भाव से। तो 10वें अध्याय में स्वयं अर्जुन भगवान को बताते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम भुवम। तो उसमें वो अर्जुन भगवान को बताते हैं कि आप क्या हैं, परम पवित्र हैं, आप एक पुरुष हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं। और ये बात अर्जुन कहते हैं कि मैं खुद नहीं कह रहा, बाकी जितने भी ऋषिगण हैं, देवर्षि नारद, असित, व्यास, वो सभी इस बात को मानते हैं और स्वयं भगवान इसके बारे में भगवद्गीता में उद्धृत करते हैं। तो इस रूप से, इस भक्ति के भाव से हमें भगवद्गीता को ग्रहण करना चाहिए। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमें बहुत ही विनम्र भाव से कम सिद्धांतिक रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हम सिद्धांतिक रूप से भी इसको स्वीकार करते हैं और इस तरीके से भगवद्गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत हम सरल तरीके से भगवद्गीता के संदेश को ग्रहण कर पाते हैं। तो इसीलिए बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी डिलीशन के पूर्ण रूप से हमें भगवद्गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तीसरे विषय में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कौन से उचित शिष्य हैं भगवद्गीता के ज्ञान को समझने के लिए। तो जो जिज्ञासु हैं वो उचित शिष्य हैं भगवद्गीता के ज्ञान को समझने के लिए, जिनके मन में प्रश्न उठता है कि मैं क्यों प्रकृति के तापों को सहन कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। जिनके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं तो वो एक उचित शिष्य है भगवद्गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवद्गीता के अंदर हर प्रश्न का उत्तर है और हर समस्या का समाधान है। तो जो जिज्ञासु शिष्य है वो बहुत इजीली भगवद्गीता के ज्ञान को रैलिश कर सकता है, इसको समझ सकता है। और चौथे विषय में शिला प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि भगवद्गीता की विषय वस्तु क्या है। तो भगवद्गीता में प्रमुखतः 5 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और 5वां है कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो इन 5 विषयों के ऊपर प्रमुखतः भगवद्गीता में चर्चा की गई है। ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे कार्य करते हैं, ईश्वर कहाँ पे रहते हैं, ये पूरा ज्ञान हमें भगवद्गीता से प्राप्त होता है। शिला व्यास देव भगवद्गीता में बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, श्री भगवान उवाचा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवद्गीता के जो वक्ता हैं स्वयं कृष्ण, वो ही क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। और स्वयं कृष्ण भगवान भगवद्गीता में बताते हैं अहम सर्वस्या प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, कि सारा संसार मेरे से ही उद्गम होता है, मुझसे ही उत्पन्न होता है, और जो इस बात को जानता है बहुत ही भक्ति भाव से वो मेरे भजन में लगता है। और इसके बिना बहुत से ऋषि मुनि जो कि इस बात को स्वीकार करते हैं, बहुत से आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। और अगला विषय है जीव। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो जीव हैं वो उनकी परा प्रकृति है, उनकी सुपीरियर नेचर है। भगवान बताते हैं अपरियमितस्तवन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभावो येदम धार्यते जगत। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेरी पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है, इन्फीरियर नेचर क्या है और सुपीरियर नेचर क्या है। तो इसमें भगवान जीव के बारे में बताते हैं। और भगवद्गीता में ईश्वर और जीव में क्या भेद है बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है।
13वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बहुत सरलता से बताते हैं कि परमात्मा और आत्मा इन दोनों में क्या भेद है। और तीसरा विषय है प्रकृति। अधिकांशतः भगवद्गीता के लास्ट 6 अध्यायों में प्रकृति के बारे में बताया गया है। भगवान उसमें बताते हैं कि मटीरियल नेचर कौन कौन से एलिमेंट से बनी हुई है, मटीरियल नेचर कैसे कार्य करती है। भगवान बताते हैं मया दक्षिणा प्रकृति सूयते साचराचरम, कि जितनी प्रकृति है सारी मेरी अधिष्ठाता में कार्य करती है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या संबंध है, इसका पूरा ज्ञान हमें 5वें अध्याय और 13वें अध्याय में प्राप्त होता है। चौथा विषय है काल, समय। भगवान बताते हैं कालो अस्मि, कि काल मेरी ही शक्ति है, काल मेरा ही स्वरूप है। 11वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। और 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान विस्तृत रूप से काल के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से काल के अधीन होकर ये सारी प्रकृति कार्य करती है। कभी यह प्रकृति का विनाश होता है और कभी इस प्रकृति का उदय होता है। भूत ग्रावम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवान इसका वर्णन करते हैं कि कभी क्रिएशन होता है, कभी डिसोल्यूशन होता है, सभी काल के प्रभाव के अंतर्गत होता है। और 5वां विषय है कर्म। तो जितने 5 विषय हैं उनमें से पहले 4 विषय शाश्वत हैं, और पर जो कर्म है शाश्वत नहीं है। हम चाहें तो अपने कर्म को बदल सकते हैं। भगवद्गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं उसमें प्रमुखता कर्म का वर्णन किया गया है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, किस चेतना में कर्म करना चाहिए, किस कर्म के क्या क्या नतीजे हमें प्राप्त होते हैं। ये सारा विश्लेषण पहले 6 अध्यायों में हमें मिलता है। तो जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये भगवद्गीता के विषय वस्तु हैं। इसका वर्णन प्रभुपाद बहुत ही विस्तृत रूप से भगवद्गीता के अंदर करते हैं। 5वां विषय जो श्रील प्रभुपाद भूमिका में चर्चा करते हैं वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म कोई जातिवाद नहीं है, क्योंकि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, जीव का भगवान के साथ जो संबंध है वो सनातन है। तो इस सनातन संबंध को लेकर जीव की जो सनातन क्रिया है उसको बोलते हैं सनातन धर्म, क्योंकि भगवान को लेके हर चीज़ सनातन है। भगवान का धाम भी सनातन है, भगवान भी सनातन है। तो इस संबंध के जो सनातन क्रिया है वो उसको सनातन धर्म बोला जाता है। जो जीव का धर्म है उसको जीव से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि चीनी है, प्रभुपाद इसकी उपमा देते हैं कि चीनी का धर्म है मिठास, तो मिठास को हम चीनी से अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी है, उसका धर्म है तरल, तो तरलता को हम पानी से अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जीव है, उसका धर्म है सेवा करना, उसको हम जीव से कभी भी अलग नहीं कर सकते। और जो सेवा है उसकी परफेक्शन है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इसलिए भगवान की जो सेवा है जीव के माध्यम से वो क्या है, सनातन धर्म। इसका पूरा विस्तृत जानकारी श्रील प्रभुपाद हमें भूमिका में बताते हैं। तो 5 मुख्य विषय हैं जिनका वर्णन श्रील प्रभुपाद भूमिका में करते हैं। तो पहला है कि भगवद्गीता क्या है, और दूसरा है कि हम भगवद्गीता को कैसे समझ सकते हैं, तीसरा है कौन भगवद्गीता को समझने के उचित शिष्य हैं, और चौथा है भगवद्गीता की विषय वस्तु क्या है, और 5वां है कि सनातन धर्म क्या है। और इसके अंत में श्रील प्रभुपाद गीता महात्म्य के ऊपर चर्चा करते हैं। तो गीता महात्म्य में आदि शंकराचार्य बताते हैं, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, उसमें बताया जाता है कि जैसे हर रोज़ सुबह हम पानी से स्नान करते हैं तो हमें हर रोज़ सुबह गीता से स्नान करना चाहिए। जैसे गंगा भगवान के चरणों से निकली है तो गीता भगवान के मुख से निकली है, तो गंगा जैसे सबको पावन करती है, इसी प्रकार से जो गीता का ज्ञान है हम सबको पावन करने वाला है। भगवद्गीता स्थापित करती है कि कैसे भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। भगवद्गीता में बताती है कि देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। भगवद्गीता स्थापित करती है कैसे भगवान ही एकमात्र पूजनीय है। भगवद्गीता में बहुत से अन्य मार्गों का वर्णन किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और जितने भी ये मार्ग हैं इनका वर्णन केवल भक्ति योग की महिमा को स्थापित करने के लिए ही किया गया है। और भगवद्गीता का सारांश क्या है, कंक्लूजन क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भगवद्गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के आप क्या करो, मुझे शरणागत हो जाओ, और जितने भी आपके पाप में रिएक्शन है उन सब से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, और इसको करने में आप डरो मत। और भगवद्गीता स्थापित करती है कि हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को अपना सकता है, हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा को अपना सकता है, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो,
किसी भी देश का क्यों ना हो। भगवान बताते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सुपाप योन्य स्त्री वैश्यो तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो मेरी शरण में आता है तो वो जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो ये कुछ विषय थे जिनके बारे में शिला प्रभुपाद भूमिका में चर्चा करते हैं। तो हम आगे आने वाले सत्रों में प्रयास करेंगे कि भगवद्गीता के जितने भी 18 अध्याय हैं उनको हम संक्षिप्त में उनके ऊपर चर्चा कर सकें। तो आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।